नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इसको पढ़ा जाता है। ए डॉट बी कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है मॉड बी कॉस थीटा, और जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई भी जो है नई चीज हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सेट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, तो सेट का एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो आप वेक्टर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है ये जो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? जैसे टू नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। यानी अगर 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। तो इसी हिसाब से हम लोगों का जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव होता है। यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका? बी डॉट ए। आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, इससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए डॉट बी भी हमारा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो लिखेंगे, और बी डॉट ए को भी हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं ये a इंटू बी लिखा है, ये b इंटू ए, बात एक ही है। तो पहला रूल क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी सेकेंड प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा a डॉट सी प्लस b डॉट सी। ये क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एडिशन पे जो डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है वो वेक्टर्स के एडिशन पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये हमारा राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर आपका लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा? सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। आप नंबर सिस्टम से इसकी तुलना कर सकते हैं। मान लें हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 10। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है नंबर्स में, वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ से यही बात इसमें भी डॉट प्रोडक्ट पे भी है। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन और
सब्सट्रैक्शन भी हम लोग जानते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो एडिशन, वही हमारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी बाद में चाहे डॉट प्रोडक्ट लगा हो, चाहे पहले लगा हो, लेफ्ट में लगा हो या राइट में लगा हो, दोनों से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हमारा जो है सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हम लोग इसमें और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो ए डॉट बी होता है, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। ए डॉट बी हम लोगों का डिफाइन होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, where theta is the angle between vector A and vector B. अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि if the dot product of two non-zero vectors is zero, it means the angle between two vectors is 90 डिग्री। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या लिखा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये तभी हो सकता है जब उनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी हमारा जो पढ़ा जाता है, सॉरी ए डॉट बी जो डिफाइन किया जाता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि ये दिया है कि ए और बी जो है ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। तो इफ हम लोग कहें इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और हम लोग जानते हैं कि मॉड ए जो है हमारा ये जीरो नहीं हो सकता, मॉड बी जो है ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन तब होल्ड करेगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है, जीरो, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पाई/2 या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है और दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। या अगर बोला जाए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं कि if the dot product of two non, सॉरी ये तो हम लोग लिख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट, हम लोग ये लिखते हैं if the angle between two vectors, if the angle between two non-zero vectors is 90 degree, then the dot product of vectors is equals to जीरो। यानी अगर आपका दो नॉन जीरो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
तो इसी को थोड़ा सा ये थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अपना, इसी को थोड़ा सा और रिजल्ट इसमें हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड। ये जेड हमारा प्लेन के बाहर है तो 90 डिग्री होता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई, और जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो हमारा क्या होता है के होता है। तो इसी में हम लोग लिखेंगे आई जे के आर, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along x y and z axis respectively, यानी आई जे के हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस के जो है along यूनिट वेक्टर होते हैं जो है, एंड एक्स वाई जेड एक्सिस आर म्यूचुअली perpendicular, so angle between I and J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगर आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल देखा जाए, आई कैप एंड के कैप का एंगल देखा जाए तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। जे कैप और के कैप के बीच का एंगल देखा जाए तो क्या होगा 90 होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग आई डॉट जे की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा मॉड आई मॉड जे कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो i डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, या हम लोग j डॉट आई निकालेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो i डॉट जे हो या i डॉट के हो या k डॉट आई हो, तो ये हमारा क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया कि i डॉट जे या i डॉट के या j डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये हमारा जो है थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, क्योंकि आई कैप जे कैप जो है ये यहाँ पे पूरा समझ में आ गया कि एंगल अगर 90 है वेक्टर्स के बीच का और वेक्टर्स हमारे नॉन जीरो हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, यानी आई कैप इंटू जे कैप हो या जे कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 0, आई के कैप 0 के इंटू आई कैप इक्वल्स टू 0। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ए डॉट बी, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बार बार मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, थीटा एंगल। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर हम किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा मॉड ए और वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये वेक्टर ए है, अगला वेक्टर ए भी क्या होगा यही होगा या इसके पैरेलल भी हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं जो सेम वेक्टर होगा, यहाँ पे हम लोग जो पैरेलल वेक्टर भी मैथ्स में जो है इक्वल वेक्टर मानते हैं। पैरेलल का मतलब कि पैरेलल हो, जो है डायरेक्शन सेम हो, लेंथ इक्वल हो, तो भी वो हम लोग, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं होता वेक्टर का मैथ्स में, इसमें हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। तो ये ए वेक्टर आपका यही सेम वेक्टर हो जाएगा या इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसके बीच में जो थीटा होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है, तो ए डॉट ए हमारा आ जाएगा, यानी ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू 1, और यानी ए डॉट ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया मॉड ए
का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम लोग और देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी, यानी इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें हम लोग, तो यानी आई का अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या होगा, मॉड आई कॉस जीरो, यानी आई डॉट आई इक्वल्स टू मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड आई की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यही वैल्यू क्या हो जाएगा, जे डॉट जे, यही क्या हो जाएगा, के डॉट के। ये भी हमारा जो है एक रिजल्ट हो गया, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सारे रिजल्ट्स को जो है समझ के चलते हैं तो फिर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है इसको कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि हम लोग समझें। तो ये हमारा चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ m इज ए स्केलर देन m into a डॉट b इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा m a डॉट b या a डॉट m b। यानी अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a डॉट b में, तो आप चाहे a डॉट b निकालने के बाद m से मल्टीप्लाई करें, या m से a वेक्टर में मल्टीप्लाई करके b वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, या a वेक्टर m को हम लोग b वेक्टर में मल्टीप्लाई करके a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। m कोई स्केलर होगा m इंटू a डॉट b इक्वल्स टू, तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये क्या है, a डॉट b निकालने के बाद जो आपका आया है उसमें m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या बता रहा है कि वेक्टर a में पहले m से मल्टीप्लाई कर दिया गया, अब जो वेक्टर आया उसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ, m से वेक्टर b में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आया उसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप है। अगर हम लोग माने कि m a डॉट n b m a, यानी हमारा वेक्टर a में m से मल्टीप्लाई है, वेक्टर b में n से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m n इंटू a डॉट b, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि m n a डॉट b, या इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a इंटू m n टाइम्स b। तो ये हमारा इसी का एक्सटेंडेड रूप है। m n हमारे क्या है, स्केलर है, where m and n are any रियल नंबर। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग की हो गई। छठी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पांच प्रॉपर्टी हो गई आपका। छठी प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, सिक्स प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी आप लोग बस समझना है, आपको ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी का लोड नहीं लेना है कि बस याद करना है ये प्रॉपर्टी होता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अंडरस्टैंडिंग उसमें काम करेगा। बस प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग समझ के रखेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेहतर होगा। तो 5 ये हमारी 6 प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को जो है i j के, यानी उसके तीनों x y z एक्सिस के अलावा कंपोनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है।
तो यानी अगर कोई वेक्टर हमारा ए है तो इसको अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग मानते हैं कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और एक वेक्टर हमारा जो b है इसका भी जब i j के अलावा कंपोनेंट किया तो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k है। अब यहां से हम लोग अगर a डॉट b की वैल्यू निकालें, a डॉट b की वैल्यू निकालें तो देखें हम लोगों का क्या आता है। तो ये a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। फिर a डॉट b इक्वल्स टू, अब हम लोगों का एक वेक्टर है और ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये जो है इसको एक पूरा एक सिंगल यूनिट अगर हम लोग माने और इसको माने कि तीन वेक्टर्स का ये सम है, ऐसा भी तो मान सकते हैं क्योंकि ये b1 i प्लस b2 j, b1 i भी तो एक वेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है जैसे a डॉट b प्लस c, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट c। तो इस पूरे को हम लोग एक सिंगल यूनिट मान के, एक सिंगल वेक्टर मान के हम लोग क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट b1 i प्लस प्लस हमारा फिर वही a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट b2 j प्लस फिर a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट b3 k कैप। और फिर हमारा ये, अब फिर इसको हम लोग तीन वेक्टर अलग अलग वेक्टर के सम के रूप में देखेंगे। और ये डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ है तो डॉट प्रोडक्ट चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये b1 i डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो a डॉट b इक्वल्स टू हम लोग आगे लिखेंगे a डॉट b इक्वल्स टू ये हो जाएगा a1 i डॉट b1 i प्लस a2 j डॉट b1 i प्लस a3 k डॉट b1 i प्लस, फिर इसको ये तीन वेक्टर का सम है और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो a1 i डॉट b2 j प्लस a2 j डॉट b2 j प्लस a3 k डॉट b2 j। फिर ये तीन वेक्टर का सम है और ये डॉट प्रोडक्ट है तो b3 के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a1 i डॉट b3 k प्लस a2 j डॉट b3 k प्लस a3 k डॉट b3 k। अब हम लोग जानते हैं जो i डॉट i होता है ये क्या होता है मॉड i cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k इक्वल्स टू क्या होता है 1, और i डॉट j बराबर i डॉट k इक्वल्स टू j डॉट k। इसकी वैल्यू क्या होती है मॉड i मॉड j cos 90, क्योंकि i j या i के या j के बीच का 90 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी आई कैप जे कैप के कैप में अगर डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ लिया गया है, या आई कैप है या जे कैप के कैप तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आई जे है या आई के है या जे के है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा a डॉट b इक्वल्स टू आ जाएगा, ये a1 और b1 तो स्केलर है, हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े इसको बाहर निकाल सकते हैं। a1 b1 ये हो जाएगा हमारा, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं i डॉट i प्लस a2 b1 स्केलर दोनों बाहर निकाल देंगे तो ये j डॉट i प्लस a3 b1 स्केलर बाहर निकालेंगे तो k डॉट i प्लस a1 b2 स्केलर बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा i डॉट j a1 b2। अगला हमारा है
A2 B2 स्केलर बाहर निकालेंगे, A2 B2 स्केलर, तो ये J डॉट J प्लस A3 B2 K डॉट J प्लस A1 B3 I डॉट K प्लस A2 B3 J डॉट K प्लस A3 B3 K डॉट K। अब हम लोग जानते हैं जो I डॉट I है, J डॉट J है, K डॉट K है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। I डॉट I J डॉट J और एक K डॉट K, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बाकी जो J I K I J K J I K J K सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे 3 टर्म केवल मिलेंगे यहाँ पे। A डॉट B इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यू 1 हो गई, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यहाँ से अब ये हमारा रिजल्ट आ गया कि अगर दो वेक्टर्स जो है x y z एक्सिस के अलावा इसके कंपोनेंट दिए हैं, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, देन हम लोग कहेंगे कि a डॉट b इक्वल्स टू, देन a डॉट b इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये रिजल्ट हम लोग समझ भी लेंगे और इसको याद भी रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है और दोनों i j के कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं, तो आप i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, बस बात खत्म। हमारा डॉट प्रोडक्ट इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिजल्ट हमारा काफी मतलब का है और ये सिंपल सा इसका प्रूविंग है, कोई खास प्रूविंग नहीं, ये हम लोग जो है कर दिए। a डॉट b इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स की देख ली। इसके बाद हम लोग और जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग।